हाय गाइज। जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें वीवीआई क्वेश्चन के तौर पे जो इंटरनेट द्वारा सभी क्वेश्चन निकलता है, मैं सभी सब्जेक्ट का वो इंटरनेट द्वारा वीवीआई क्वेश्चन को डिस्कशन करा रहा हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ जीव विज्ञान का ना। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन को मैं बारीकी तरीक़ा से समझाते हुए चलूँगा। तो चलिए यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन है जो वीवीआई तौर पे आता है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, यहाँ पे बोला जा रहा है निम्न प्रश्नों में एक सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर निशान लगाएं ना। जीवधारियों में जनन क्या है? जीवधारियों में जनन चैप्टर का नाम है क्या? तो जीवधारियों में जनन पहला चैप्टर का नाम है। तो पहला चैप्टर है जीवधारियों में जनन। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है क्या, क्वेश्चन बारीकी तरह से समझते चलिएगा। तो बोला जा रहा है आवृत्तिजीवी पौधों में भ्रूण के गुणसूत्रों की शुक्राणुता क्या है? आवृत्ति पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है? तो 3n रहता है। कितने रहता है? तो 3n रहता है। गुणसूत्रों की सूत्रगुणता कितने होते हैं? तो 3n होता है। उसी प्रकार क्या चीज बोलता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो इसका आंसर बारीकी तरह से हम बताते हुए चलेंगे सभी क्वेश्चन का। तो यहाँ पे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? ए में दिया गया अलैंगिक प्रजनन, या बी में दिया गया लैंगिक प्रजनन, या सी में दिया गया ए और बी दोनों, या डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन दोनों होगा। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो अलैंगिक प्रजनन होगा। क्या होगा? अलैंगिक प्रजनन होगा। तो इसका आंसर होगा क्या? अलैंगिक प्रजनन होगा आंसर। उसी प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी प्राणी के रूप में किसे जाना जाता है, बता सकते हैं? तो उभयलिंगी प्राणी के रूप में ए में दिया गया क्या, मुर्गी, या बी में दिया गया केचुआ, या सी में दिया गया ए और बी दोनों, या डी में दिया बी में दिया सांप, या डी में दिया केचुआ। तो उभयलिंगी प्राणी के रूप में आता है केचुआ आता है। कौन आता है? तो केचुआ आता है उभयलिंगी प्राणी के रूप में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, केचुआ। उसी प्रकार चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ए में दिया गया मुकुलन द्वारा, या बी में दिया गया विखंडीकरण द्वारा, या सी में दिया गया परागण द्वारा, या डी में दिया गया इन सभी द्वारों द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट में प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। युग्मक समानतः किस प्रकार के होते हैं? बता सकते हैं इसका आंसर? युग्मक समानतः किस प्रकार के होते हैं? ए में दिया गया हेप्लाइड के तरह एक हेप्लाइड जिसे एक गुणक कहते हैं, या बी में दिया गया डिप्लॉइड जिसे द्विगुणक कहते हैं, या सी में दिया गया पॉलीप्लाइड जिसे बहुगुणक कहते हैं, या डी में दिया गया नलीप्लाइड जिसे अनुगुणक कहते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये होते हैं हैप्लाइड की तरह होते हैं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक सामान्यतः हैप्लाइड प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ए होगा। अच्छा लगता होगा कंटेंट तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को बटन को दबा लेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे इस क्लास को ना। तो चलिए बारीकी तरह से सभी क्वेश्चन को बारीकी तरह से वीवीआई के तौर पे मैं करवा रहा हूँ इसको इस सिलेबस के तौर पे। तो चलिए यहाँ पे निम्नांकित किस में पादप कायम अगुणित होते हैं? पादप कायम अगुणित होते हैं। ए में दिया गया शैवाल में, या बी में दिया गया कवक में, या सी में दिया गया ब्रायोफाइटस में, या डी में दिया गया इनमें से सभी में। तो किस में होते हैं? तो निम्नांकित में किस में पादप कार्य अगुणित होते हैं? तो इनमें से सभी में होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल में भी होते हैं, कवक में भी होते हैं, ब्रायोफाइटस में भी होते हैं, मतलब इनमें से सभी में होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा। उसी प्रकार 7वां नंबर क्वेश्चन है अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है?
अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? ए में दिया गया राइजोम के द्वारा, या बी में दिया गया जड़ के द्वारा, या सी में दिया गया ट्यूबर के द्वारा, या डी में दिया गया बल्ब के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? अदरक में, मतलब अदरक जानते हैं खाने योग्य वस्तु होता है ना अदरक, उसमें कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? कायिक प्रबंधन होता है जो किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ए होगा, राइजोम होगा। उसी प्रकार कंद किसका रूपांतरण है? कंद है जो किसका रूपांतरण है? ए में दिया कली का, या बी में दिया गया तना का, या सी में दिया गया जड़ का, या डी में दिया गया संचयित जड़ का। तो किसका रूपांतरित है? कंद किसका रूपांतरित है? तो कंद है जो जड़ का रूपांतरित है। किसका रूपांतरित है? तो कंद है जो जड़ का रूपांतरित है। उसी प्रकार पूछा जा रहा है काजू, काजू जो हम लोग खाते हैं, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? जो हम लोग काजू खाते हैं वो कैसा फल कहलाता है? ए में दिया गया यथार्थ कहलाता है, या बी में दिया गया बैरी कहलाता है, या सी में दिया गया नट कहलाता है, या डी में दिया गया सभी कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जो हम लोग काजू खाते हैं वो क्या कहलाता है? कैसा फल होता है? तो वो एक प्रकार के नट फल होता है। क्या होता है? तो नट फल होता है। इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा, नट फल होगा। उसी प्रकार जेमुलस निर्माण किससे होता है? किसमें होता है? जेमुलस निर्माण किसमें होता है? ईस्ट में होता है, या हाइड्रा में होता है, या अमीबा में होता है, या स्पंज में होता है? जेमुलस निर्माण किसमें होता है? तो जेमुलस निर्माण होता है स्पंज में होता है। किस में होता है? तो स्पंज में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, जेमुलस होता है स्पंज में होता है। उसी प्रकार 124 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्र विभाजन की आवश्यकता है? अर्धसूत्र विभाजन की आवश्यकता है। शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्र विभाजन की आवश्यकता है? तो चलिए यहाँ पे दिया गया है, बारीकी तरह से ऑप्शन देखेंगे। तो ए में दिया गया 124, या बी में दिया गया है 31, या सी में दिया गया 30, या डी में दिया गया 62। तो कितने हैं शुक्राणुओं की आवश्यकता है? तो 31 शुक्राणुओं की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 31 होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्या चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? 12 नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया केचुआ प्राणी है कि क्या? केचुआ प्राणी है एक प्रकार से एक लिंगी है, या द्विलिंगी है, या या अलिंगी है, या नपुंसक है? क्या है केचुआ? एक प्रकार से क्या है? तो एक द्विलिंगी प्राणी है। केचुआ एक प्रकार से द्विलिंगी प्राणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा, द्विलिंगी प्राणी है। उसी प्रकार क्या है इनमें कौन सा भाग अगुणित है? इनमें कौन सा भाग है जो अगुणित है, मतलब जिसका गुण नहीं है, अगुणित है? कौन सा भाग है? ए में दिया गया अंडाशय, या बी में दिया गया परागकोश, या सी में दिया गया पराग, या डी में दिया गया है युग्मनज। बोला जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में, आप लोग भी कमेंट में आंसर दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है कि इनमें कौन सा भाग अगुणित है? तो अगुणित कौन सा भाग है? तो पराग है जो अगुणित है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, पराग है जो अगुणित है। उसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन है इनमें किससे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो हम लोग जानवे करते होंगे बंगाल के आतंक के नाम से किसे जाना जाता है? ए में दिया गया ब्रायफिलम, या बी में दिया गया जलकुंभी, या सी में दिया गया अगेव, या डी में दिया गया केला। तो किसे जाना जाता है? इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है किसे? तो जलकुंभी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो जलकुंभी को बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा। उसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन खींच लेता है, बता सकते हैं कौन है जो ऑक्सीजन ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन है जो खींच लेता है? ए में दिया गया जलकुंभी, या बी में दिया गया हाइड्रीला, या सी में दिया गया कमल, या डी में दिया गया धान। तो कौन खींचता है? तो कौन खींचता है? तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो इसका आंसर होगा
जलकुंभी है जो घिसता है, इसका आंसर क्या चीज़ होगा, जलकुंभी होगा, तो इसका आंसर ए होगा। उसी प्रकार क्या चीज़ है, जब जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब क्या कहलाता है। ए में दिया गया अलैंगिक जनन, या बी में दिया गया लैंगिक जनन, या बी में दिया गया लैंगिक, या बी में दिया गया लैंगिक जनन, या सी में दिया गया वर्धिकायिक, या डी क्या चीज बोलता है, डी में दिया गया मुकुलन। तो इसका आंसर क्या चीज होगा, तो इसका आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा लैंगिक जनन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बी होगा, लैंगिक जनन होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बताया जा रहा है अगला क्वेश्चन पे बारीकी तरह से बोला जा रहा है क्या, सत्रह नंबर मध्य चक्र पाई जाती है किसमें, मध्य चक्र पाई जाती है गाय में, या भेड़ में, या कुत्ता में, या इनमें से सभी में। तो मध्य चक्र किस में पाई जाती है, तो मध्य चक्र पाई जाती है इनमें से सभी में पाई जाती है। मध्य चक्र किस में पाई जाती है, तो इनमें से सभी में पाई जाती है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है इनमें से सभी में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो इनमें से सभी में पाई जाती है। उसी प्रकार उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, उच्च श्रेणी के पौधा रहता है उसमें निषेचन होता है, कैसा होता है बता सकते हैं, उच्च श्रेणी के पौधा में कैसा निषेचन होता है। ए में दिया गया बाह्य, या सी में, बी में दिया गया आंतरिक, या डी में, सी में दिया गया जल में, या डी में दिया गया हवा में, किस में होता है। तो इसका आंसर को क्या, तो आंतरिक होता है, किस में होता है, तो आंतरिक होता है। उसी प्रकार सल्क कंद का उदाहरण है, सल्क कंद का कैसा उदाहरण है, सल्क कंद का उदाहरण है, तो ये अदरक की तरह, या दूब घास की तरह, मतलब दुभी होता है ना उस घास की तरह, या प्याज की तरह, या आलू की तरह। तो इसका आंसर क्या होगा बता सकते हैं, सल्क कंद का उदाहरण है कैसा, तो सल्क कंद का उदाहरण है प्याज की तरह। सलकंद होता है प्याज में ना, प्याज कैसा होता है, तो सलकंद की तरह, इसका सलकंद बोला जाता है ना। उसी प्रकार स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, स्तनधारी होता है ना उसका निषेचन कहाँ होता है। ए में दिया गया अंडाशय में, या बी में दिया गया बसीय भाग में, या सी में दिया गया गर्भाशय में, या डी में दिया गया फैलोपियन नली में। तो कहाँ होता है, तो स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो स्तनधारियों में निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, नली में होता है, कहाँ होता है, जिसे फैलोपियन ट्यूब के भी नाम से जाना जाता है ना। तो फैलोपियन नली में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा। उसी प्रकार प्राकृतिक निषेचन होता है ना, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन कहाँ पाया जाता है, मधुमक्खी में, ये क्या बोला, मक्खी में, या मधुमक्खी में, या मच्छर में, या इनमें से सभी में। तो प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है कहाँ, तो मधुमक्खी में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो मधुमक्खी में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बी होगा। उसी प्रकार क्या चीज़ है, द्विनिषेचन का परिणाम है, द्विनिषेचन का परिणाम है। ए में दिया गया बीज पत्र, या बी में दिया गया बीजांडकाय, या सी में दिया गया भ्रूणपोष, या डी में दिया गया भ्रूण। तो इसका आंसर क्या चीज होगा, द्विनिषेचन का परिणाम है क्या, तो द्विनिषेचन का परिणाम है भ्रूणपोष होगा, क्या होगा, द्विनिषेचन का परिणाम क्या चीज होगा, तो भ्रूणपोष। तो इसका आंसर क्या चीज होगा, तो सी होगा, भ्रूणपोष होगा। उसी प्रकार 23वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है 23वां नंबर, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न,
सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो क्रिप्टो गेम्स में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? तो क्रिप्टो गेम्स में रखे जाते हैं ना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा। उसी प्रकार 24 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है कहलाता है क्या? लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? तो कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कायांतरण कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा, कायांतरण कहलाता है। उसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन में चलिए, अगला क्वेश्चन 25 नंबर में बोला जा रहा है क्या? 25 नंबर क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या? भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं? भ्रूण कोश होते हैं ना, उसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो ये फर्स्ट ही क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो क्या चाहिए होगा? 3n होते हैं। कितने होते हैं? 3n होते हैं। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो सी होगा, 3n होते हैं। उसी प्रकार क्या बोला जा रहा है, जब संतित की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संतित की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तब यह क्या कहलाता है? तो ए में दिया गया लैंगिक जनन, या बी में दिया गया लैंगिक जनन, या सी में दिया गया ए और बी दोनों, या डी में दिया गया आंतरिक निषेचन। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो जब संतित की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है? तो लैंगिक जनन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो बी होगा, लैंगिक जनन कहलाता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? इनमें से कौन है जो नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? ए में दिया गया अनिषेचक अंड बनाता है, या बी में दिया गया सहायक कोशिका बनाता है, या सी में दिया गया एंटीपोडलस, या डी में दिया गया द्वितीयक केंद्रक बनाता है। तो क्या बनाता है? तो द्वितीयक केंद्रक बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, द्वितीयक केंद्रक बनाता है। उसी प्रकार 28वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणुओं में के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, या रसधानी पाया जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, या सेंट्रियोलर पाया जाता है? क्या पाया जाता है? स्तनधारी होता है ना, स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। उसी प्रकार 29 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, चमगादड़ देखे होंगे ना, चमगादड़ जो रात में उड़ता है, चमगादड़ द्वारा चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है क्या? चमगादड़ द्वारा परागन मतलब किसके अंतर्गत आता है ना? चमगादड़ किसके अंतर्गत आता है परागन? आरनोथोफिली के, या एंटोमोफिली के, या कीरोपटोरोफिली के, या हाइड्रोफिली के? तो किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है क्रिप्टोरोफिली के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो क्रिप्टोफिली के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा। उसी प्रकार क्या है 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, जनक समान जीव प्राप्त हो जाता है। जनक समान जीव प्राप्त होता है किससे? बीज से, या युग्मनज से, या युग्मकों से, या विखंडन से? तो किससे प्राप्त होता है? तो विखंडन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो विखंडन से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा। उसी प्रकार द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन है जो किस में पाया जाता है? ए में दिया गया अमीबा में, या बी में दिया गया पैरामीशियम में, या सी में दिया गया जलकुंभी में, या डी में दिया गया अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में? तो किस में पाया जाता है? द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन पाया जाता है अमीबा में भी पाया जाता है, पैरामीशियम में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा। इसका PDF भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे, इसी चैनल का नाम से रहेगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार क्या चाहिए,
मुकुलन मुकुलन बाइंडिंग जिसे कहते हैं बाइंडिंग द्वारा जनन किसमें होता है? बाइंडिंग द्वारा जनन किसमें होता है? ए में दिया गया ईस्ट में, या बी में दिया गया म्यूकर में, या सी में दिया गया पाइनस में, या डी में दिया गया फर्न में। तो किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन होता है ईस्ट में होता है। किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ए होगा, ईस्ट में होता है। उसी प्रकार 33 नंबर क्वेश्चन है क्या? जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? 65,000 होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 65,000 होता है ना, वो कितने महीने में वो उत्पन्न कर देता है? मतलब एक माह में उत्पन्न कर देता है ना, मतलब कितने महीने में, कितने माह में? तो ये है जो 8 माह में उत्पन्न करता है। कितने माह में उत्पन्न करता है? तो 8 माह में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ए होगा। उसी प्रकार 34 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? इनमें से केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। पुष्प पैदा करता है कौन? अपने जीवन काल में एक बार पुष्प कौन पैदा करता है? ए में दिया गया बांस, या बी में दिया गया आम, या सी में दिया गया लीची, या डी में दिया गया जामुन। तो कौन करता है? तो जीवन में केवल एक बार पुष्प है जो अपना वो क्या चीज़ अपना केवल बांस है जो अपना पुष्प पैदा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बांस होगा। तो इसका आंसर ए होगा, बांस। उसी प्रकार ऋतुस्राव होता है ना, ऋतुस्राव का मतलब क्या चीज़? जो महीना होता है। तो ऋतुस्राव किस में होता है? ए में दिया गया मनुष्य में, या बंदर में, या चिंपैंजी में, या इनमें से सभी में। तो ऋतुस्राव मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है, मतलब इनमें से सभी में होता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो इनमें से सभी में होता है। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए में दिया गया 21, या बी में दिया गया 23, या सी में दिया गया 44, या डी में दिया गया 46। तो मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? तो 23 जोड़ी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा, 23 जोड़ी होती है। उसी प्रकार 37 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? इनमें कौन अंड प्रजनक प्रणाली है? इनमें कौन अंड प्रजनक प्राणी है? तो ए में दिया गया मुर्गी, या बी में दिया गया सांप, या डी में दिया गया सी में दिया गया मगरमच्छ, या डी में दिया गया इनमें से सभी। तो अंड प्रजक प्राणी है। अंड प्रजक मतलब अंडा देने वाले प्राणी है। तो मुर्गी भी एक प्रकार से अंडा ही देता है, सांप भी अंडा ही देता है, मगरमच्छ भी अंडा ही देता है। तो इनमें से सभी है जो अंडे देने वाले प्राणी है। तो अंड प्रजक प्राणी है। क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है। हालांकि उस सवाल को आप लोग जानबो करते होंगे, लेकिन उस सवाल को घुमाकर पूछे दिया के कारण आपसे नहीं बनता। इसलिए सवाल को एक बार रिवीजन के तौर पे सभी सवाल को अपनी आंखों से गुजार कर जाइए एग्ज़ाम से पहले, ताकि वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में अच्छा तरीक़ा से परफॉर्मेंस बना रहे एग्ज़ाम देने में ना। तो इसी प्रकार 38 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं क्या? जब निषेचन होता है जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन, या अनिषेक जनन, या आंतरिक निषेचन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो जब निषेचन जीव के शरीर से बाहर होता है तो वह बाह्य निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बाह्य निषेचन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये होगा, बाह्य निषेचन होता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है क्या? 39 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। ए में दिया गया जल द्वारा, या बी में दिया गया वायु द्वारा, या सी में दिया गया हवा द्वारा, या डी में दिया गया इन सभी द्वारा। तो किस में हो सकता है? तो युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा? तो इनमें से सभी द्वारा है जो युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, हवा द्वारा भी होता है ना। उसी प्रकार 40 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? इनमें से किस में बाह्य निषेचक
होता है। बाह्य निषेचन मतलब बाहर निषेचन होता है ना। मनुष्य कहा था फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है ना, जाकर वहाँ पे भ्रूण कोश का निर्माण होता है ना, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। तो उसी प्रकार बाह्य निषेचन किस में होता है, तो ए में दिया गया मेढक में, या बी में दिया गया हिरण में, या सी में दिया गया मनुष्य में, या डी में दिया गया घोंगा में। तो किस में होता है बाह्य निषेचन, तो बाह्य निषेचन होता है मेढक में होता है। किस में होता है, तो बाह्य निषेचन किस में होता है, तो मेढक में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ए होगा, ए होगा। उसी प्रकार इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, जल माध्यम से निषेचन मतलब जल के द्वारा निषेचन हो जाता है ना। ए में दिया गया शैवाल में, या बी में दिया गया ब्रायोफाइटस में, या सी में दिया गया टेरिडोफाइटस में, या डी में दिया गया इनमें से सभी में, सभी का। तो इन सभी का होता है क्या, जल माध्यम से निषेचन होता है। शैवाल को भी हो जाता है, ब्रायोफाइटस को भी होता है, टेरिडोफाइटस को भी होता है, मतलब इनमें से सभी को हो जाता है, किसके जल द्वारा निषेचन हो जाता है। उसी प्रकार 42 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, अच्छा क्वेश्चन बोला जा रहा है, इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, बता सकते हैं इसमें से कौन है जो उभयलिंगी पादप नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, उभयलिंगी पादप कौन नहीं है 42 नंबर में। तो उभयलिंगी पादप इनमें से कौन नहीं है, तो उभयलिंगी पादप इनमें से है जो पपीता है, जो उभयलिंगी पादप के रूप में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ए होगा, उभयलिंगी पादप नहीं है पपीता। पपीता उभयलिंगी पादप के रूप में नहीं आता। बाकी बात सरसों आता है उभयलिंगी पादप के रूप में, मक्का आता है उभयलिंगी पादप के रूप में, गुड़हल आता है उभयलिंगी के पादप के रूप में, लेकिन पपीता नहीं आता, उभयलिंगी पादप के रूप में नहीं आता। उसी प्रकार 43 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, अवगैब में वर्धी प्रजनन होता है। अवगैब में वर्धी प्रजनन होता है किसमें, ए में दिया गया बुलबिल द्वारा, या बी में दिया गया शक्कर द्वारा, या सी में दिया गया अस्टोलन द्वारा, या डी में दिया गया राइजोम द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, तो बुलबिल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो बुलबिल द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या बोला जा रहा है, अवगैब में वर्धी प्रजनन होता है किसके द्वारा, तो बुलबिल द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ए होगा। उसी प्रकार 44 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, ए में दिया गया जोंक, या बी में दिया गया केचुआ, या सी में दिया गया फीता कृमि, या डी में दिया गया घरेलू मक्खी। तो इसमें कौन नहीं है उभयलिंगी प्राणी, तो घरेलू मक्खी उभयलिंगी प्राणी के अंतर्गत नहीं आते। तो इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा। उभयलिंगी प्राणी के अंतर्गत नहीं आते घरेलू मक्खी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा 44 नंबर का आंसर। उसी प्रकार इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, तो शरीर के बाहर जो निषेचन होता है, जैसे मेढक अपना शरीर के बाहर ही निषेचन कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो इन विट्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इन विट्रो के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को दबा लेंगे। ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहेगा। इसके लिए धन्यवाद।